माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7, दीक्षित क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक्सरसाइज 14 का 40 तक हो गया है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 41 से। आपके स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशंस। ये 41 से लेकर के 50 तक है। चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है 16x² माइनस 25y²। 16x² - 25y²। इसको आपको a² - b² के फॉर्म में दिख रहा है। दिख रहा है तो a² - b² के फॉर्म में इसको हम लोग कर देंगे। क्या करेंगे? पहले ये 16x² को आप क्या लिखेंगे? 4x लिख करके ब्रैकेट लगा करके स्क्वायर दे दीजिए। ओके, माइनस 25y² को क्या करेंगे? 5y ये लिख करके स्क्वायर दे दीजिए। देखिए तो पहले आप जब इस लाइन को लिखेंगे तो ऊपर वाले लाइन से चेक कर लेंगे कि उसके बराबर हुआ कि नहीं हुआ। 4 का स्क्वायर 16 होगा, x का स्क्वायर x² होगा। यहाँ माइनस है तो हम भी माइनस लगाए हैं। फिर 25, 5 का स्क्वायर 25 और y का स्क्वायर करेंगे तो y²। अब देखिए, इसको हम a मान देंगे और ये b। a² - b² का फॉर्मूला होता है a + b a - b, यानी एक ब्रैकेट में हो जाएगा 4x + 5y और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 4x - 5y। यही आपका आंसर है। बहुत आसान है। a² - b² के फॉर्मूले पे सिर्फ तोड़ देना है। 4x + 5y 4x - 5y। यहाँ आप आंसर मिला लीजिए। 4x + 5y 4x - 5y। सबको समझ में आ गया? आगे चलते हैं। 42 नंबर, इसको भी उसी तरह से कीजिए। क्या करेंगे? a² - b² के फॉर्म में ले जाओ। इसको लिखेंगे a लिख करके ब्रैकेट लगा के स्क्वायर कर देंगे, माइनस ये 25b² क्या लिखेंगे? 5b लिख के ब्रैकेट लगा के स्क्वायर कर देंगे। ये हो गया a का स्क्वायर, a² है यहाँ पे। ये 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, b का स्क्वायर b²। यानी इसके बराबर आप लिखे हैं कि नहीं, ये आप हमेशा चेक कर लेंगे। अब a² - b², ये a को यहाँ तो a है ही और ये 5b को b मान लीजिए, तो a² - b² क्या होगा? a + b a - b, यानी a ब्रैकेट में लिखेंगे a + 5b और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? a - 5b। बस हो गया, यही आपका आंसर है। a + 5b a - 5b। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? a + 5b a - 5b। सबको समझ में आ रहा है? चलिए आगे चलते हैं। 44 नंबर, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा बिल्कुल लाइन टू लाइन में नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा। यह है x² - 6xy + 9y² - 25। ये अगर आप यहाँ से यहाँ तक देखेंगे ये, तो इसको आप तोड़ दीजिए पहले। a² + b² - 2ab, ये दिखना चाहिए आपको। जिस दिन ये सम देख करके आपको दिखने लगेगा उस दिन समझिए कि आप बना लेंगे सम्स को। x² - 6xy + y², यही ना दिया हुआ है। इसको देख करके आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये कैसे टूटेगा। उसके बाद तब आप आराम से बना लेंगे। चलिए तोड़ते हैं इसको पहले हटा देते हैं। कैसे तोड़ेंगे? इसको हम लोग लिख लेते हैं, x लिख के ब्रैकेट लगा के स्क्वायर कर देते हैं। x² के बदले लिख दिए। अब उसके बाद थोड़ा दूर लिखते हैं, प्लस ये वाला प्लस लिखे हैं। ये पहले किनारे किनारे का सेट करेंगे, आप लोगों को बताए हैं। ये 9y² है, क्या लिखेंगे? 3y
लिख करके ब्रैकेट लगा के स्क्वायर कर दीजिए। देखिए 3 का स्क्वायर 9 होगा और y का स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा। अब किनारे किनारे का सेट हो गया, बीच में आप अपने से सेट कीजिए। अब ये 6xy को आप नहीं देखेंगे, सिर्फ आप यहाँ पे ये देखिए कि यहाँ पे साइन क्या है, प्लस है कि माइनस है। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस लिख दिए। ओके, अब यहाँ पे फॉर्मूले में क्या होता है, 2 डॉट ए की जगह पे लिख दीजिए x, ये रहा a, यहाँ से उठा के लिख दीजिए। फिर डॉट b की जगह पे लिख दीजिए क्या, 3y। सबको समझ में आया? हम लोग ये एक्स स्क्वायर को यहाँ सेट किए हैं और ये 9y स्क्वायर को यहाँ सेट किए हैं। जब किनारे किनारे का सेट हो गया तो फॉर्मूला तो आपको याद ही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब आप बोलेंगे a और b कहाँ से मिलेगा, a यहाँ से मिल गया, b यहाँ से मिल गया। ओके, अब उसके बाद आप देख लीजिए कि ऊपर के बराबर लिखा गया है कि नहीं। एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर है, ये 3y स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर 9y स्क्वायर, तो ये रहा 9y स्क्वायर। उसके बाद ये जो बीच में है 6xy, इसके बराबर देखिए ये लिखा हुआ है 3 2 6xy, तो यह है 6xy। माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस का साइन है। अब उसके बाद ये -25 है, इसको वैसे ही अभी लिख लेते हैं -25। ओके, अब उसके बाद ये क्या हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये किसका फॉर्मूला हुआ, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यही होगा ना, यानी x माइनस 3y का होल स्क्वायर होगा इसका फॉर्मूला। a है मेरा x और b है 3y, तो x माइनस 3y का होल स्क्वायर इतने के बराबर लिख दिए। फिर उसके बाद माइनस, अब आप देखिए 25 को आप क्या लिखेंगे, 25 को आप लिख दीजिए 5 का स्क्वायर। अब आप पूछेंगे कि सर ये क्यों लिखेंगे, ये इसलिए लिखेंगे कि ये हो जाएगा मेरा a और ये हो जाएगा b, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हो जाएगा, इसके लिए 25 को 5 का स्क्वायर करके लिख देंगे। और लिख भी सकते हैं हम 5 का स्क्वायर तो 25 होता है। ओके, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी, ए माइनस बी। अब आप आराम से लिख दीजिए, एक ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 3y प्लस 5, a प्लस b का मतलब 5। और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, x माइनस 3y माइनस 5। ये क्या है मेरा, x माइनस 3y है, तो यहाँ पे लिखिए x माइनस 3y और प्लस 5 लिखिए, और यहाँ पे x माइनस 3y और माइनस 5। अब हो गया a प्लस बी, a माइनस बी, यही आंसर है आपका। देखिए वही आया है ना, x माइनस 3y प्लस 5 और x माइनस 3y माइनस 5। मिला लीजिए आप, आंसर आपके स्क्रीन पे सामने है, x माइनस 3y प्लस 5 ये रहा और x माइनस 3y माइनस 5 ये रहा। सबको समझ में आया? आगे चलते हैं 45 नंबर। यहां पे देखिए ये भी उसी तरीके से है, यहां से यहां तक आप तोड़ दीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म में टूट जाएगा। ये जिस दिन तोड़ना आप सीख जाएंगे, इस टाइप का सम्स आपको बहुत आसान लगने लगेगा। आप लोग सम्स उतार के करेंगे, हम डायरेक्ट कर देते हैं। क्या लिखेंगे, a का a लिख करके स्क्वायर कर दिए, a स्क्वायर हो गया। उसके बाद थोड़ा दूर लिखते हैं प्लस, इसको देखिए पहले, इसको 30 से इसको नहीं देखना है आपको, इसको देखिए 4b स्क्वायर। क्या लिखेंगे आप, 4b स्क्वायर की जगह पे 2b और ब्रैकेट बना करके स्क्वायर दे दीजिए। अब उसके बाद माइनस का साइन है, यहाँ पे माइनस का साइन दे दीजिए। उसके बाद फॉर्मूले में क्या होता है, 2 डॉट ए की जगह पे a लिखेंगे, a है यहाँ पे, डॉट b की जगह पे क्या लिखेंगे, ये 2b, तो यहाँ लिख दीजिए 2b। अब मिला लीजिए तो कि यहाँ से यहाँ तक ये पूरा लिखे हैं या नहीं लिखे हैं आप, ये मिला लेना बहुत जरूरी होगा आपके लिए। a का स्क्वायर a स्क्वायर हुआ, ये 2b का स्क्वायर करेंगे तो 4b स्क्वायर हो गया, और माइनस 2ab इसका इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 2 4ab, तो 4ab है। इस a स्क्वायर के बदले ये रहा मेरा a स्क्वायर, और ये 4b स्क्वायर के बदले ये रहा, 2b का स्क्वायर करेंगे तो 4b स्क्वायर हो जाएगा, और ये बीच में जो 4ab है ये
उसके बदले ये देखिए 2 टू द 4 AB, यानी जितना ऊपर में लिखा हुआ है यहाँ से यहाँ तक उतना हम लोग लिख लिए। उसके बाद यहाँ पे माइनस का साइन दे दीजिए और ये 36 को अभी वैसे ही लिख देते हैं 36। अगले लाइन में हम लोग इसको करेंगे। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB, ये किसका फॉर्मूला होगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a तो मेरा a ही है, माइनस b क्या है? 2b का होल स्क्वायर। सबको समझ में आ रहा है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हुआ a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे माइनस है इसलिए माइनस देंगे, अगर यहाँ प्लस रहेगा तो प्लस देंगे, ये गलती आप नहीं करेंगे। माइनस यहाँ पे है 36 को क्या लिखेंगे? 6 का स्क्वायर। ओके, अब देखिए ये हो गया a और ये हो गया b। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी a माइनस बी, यानी एक ब्रैकेट में लिख देंगे a क्या है? a माइनस 2b है, इतना a में लिखेंगे पहले, a माइनस 2b। अब ये हो गया a प्लस b की जगह पे 6, फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? a माइनस b, तो a की जगह पे क्या लिखेंगे? a माइनस 2b, a माइनस 2b, ये दोनों है मेरा a। उसके बाद माइनस 6, a का मतलब आप सिर्फ a नहीं लिख देंगे, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक मेरा a है और ये 6 जो है वो b है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी। देखिए ये आंसर है आपका, मिला लीजिए यहाँ पे a माइनस 2b प्लस 6, देखिए a माइनस 2b प्लस 6, ये पहला है। फिर दूसरा क्या है? a माइनस 2b माइनस 6, यहाँ रहा है a माइनस 2b माइनस 6। ओके, सबको समझ में आ गया? इसी तरह से आप सिर्फ ये अगर जब पकड़ लेंगे कि कौन सा फॉर्मूला होगा, कैसे तोड़ के हम आगे बढ़ेंगे, तो आप निश्चित रूप से बना पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। सब समझ गए? चलिए आगे चलते हैं। 47 नंबर, ये तो देखिए फॉर्मूला ही लिखा हुआ है, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं करना है। ये तो हमको लगता है कि हमसे पहले आप लोग बना लेंगे। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ही है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पे -1 दिया हुआ है। तो क्या लिखेंगे इसको? इसको तो तोड़ते भी नहीं है, डायरेक्ट ही लिख देते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये ना होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसके बदले लिख दिए, और माइनस यहाँ पे क्या दिया? 1 इतना अच्छा नंबर है कि इसका स्क्वायर भी 1 होता है, इसका स्क्वायर रूट भी 1 होता है, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर कर दीजिए। देखिए ये हो गया, a प्लस बी को a मान लो और ये 1 को b मान लो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। लिख दो आप तुरंत आंसर, a प्लस बी a माइनस बी, यानी एक ब्रैकेट में हो जाएगा a प्लस बी प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा? a प्लस बी माइनस 1। सबको समझ में आ रहा है? यही आंसर है आपका, देख लीजिए, a प्लस बी प्लस 1 और a प्लस बी माइनस 1, यही है ना? a प्लस बी प्लस 1, a प्लस बी माइनस 1, बहुत आसान है। आगे चलते हैं। 49 नंबर, इसमें भी देखिए यहां से लेके यहां तक को तोड़ देंगे आप, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म में, और इसको फिर उसके संग ले लेंगे, 8 का स्क्वायर होगा। ये बना पाएंगे? चलो आप लोग मेरे आगे आगे बनाओ, तो हमसे पहले आप लोग बनाइए। 2p का स्क्वायर कर देंगे, होगा 2p का स्क्वायर कर देंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, p का स्क्वायर p स्क्वायर हो जाएगा, इसके बदले लिख दिए। अब ये q स्क्वायर को थोड़ा दूर लिखते हैं, प्लस q स्क्वायर, q लिख करके ब्रैकेट लगा करके स्क्वायर कर दीजिए, ब्रैकेट नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा, q स्क्वायर हो गया। उसके बाद माइनस, अब आप यहाँ मत देखिए 4pq पे, आप देखिए ही मत, आप फॉर्मूले पे जाइए। फॉर्मूला क्या होता है? 2 डॉट a का मतलब 2p डॉट b का मतलब q। अब इसके बाद मिलाइए कि ये पूरा इसके बराबर है कि नहीं, तो 2p का
यहाँ पे स्क्वायर किए हैं तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, p का स्क्वायर p स्क्वायर होगा, इसके बराबर लिखिए, ये q का स्क्वायर है तो ये तो वही है। यहाँ पे 2 टू द 4 pq, देखिए यहाँ पे 4 pq है, यहाँ साइन का ध्यान रखेंगे आप, माइनस है यहाँ पे माइनस दिए। अब उसके बाद -64, इसको अभी वैसे ही लिख देते हैं। अब उसके बाद देखिए तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, अगर इतना लिखा होगा तो क्या लिखेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a क्या है 2p माइनस b क्या है q, इसका होल स्क्वायर कर दिए, यही ना होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। अब उसके बाद माइनस ये जो 64 है क्या लिखेंगे आप इसको बताइए, 8 का स्क्वायर लिखेंगे ना, 8 का स्क्वायर 64 होगा। और देखिए अभी आ गया वापस उसी फॉर्म में, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हुआ या नहीं, 2p माइनस क्यू, ये तो मेरा a है और ये 8 जो है वो b है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी, यानी एक ब्रैकेट में लिखेंगे 2p माइनस क्यू प्लस 8 और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 2p माइनस क्यू माइनस 8। बहुत आसान है ये, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी a माइनस बी, ध्यान रहे ये पूरे ब्रैकेट का लिखेंगे तब a होगा, यानी 2p माइनस क्यू तब प्लस 8 करेंगे और फिर 2p माइनस क्यू तब माइनस 8 करेंगे, ये नहीं कि यहाँ पे लिख दिए 2p माइनस क्यू और यहाँ लिख दिए 2p प्लस क्यू, तब गलत हो जाएगा। a ये पूरा है आपका, आंसर मिला लो 2p माइनस क्यू प्लस 8, ये ना है 2p माइनस क्यू प्लस 8, ये रहा 2p माइनस क्यू प्लस 8, और दूसरा वाला क्या है 2p माइनस क्यू माइनस 8, ये है 2p माइनस क्यू माइनस 8, ये है आपका आंसर। सबको समझ में आया, चलिए आगे चलते हैं। अब उसके बाद है एक्सप्रेस एज द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर, दो स्क्वायर के डिफरेंस में करना है, एक्सप्रेस एज द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स, 51 से लेके 56 तक है ये। पहला नंबर है 51, क्या है 85 इंटू 15, सम्स को ध्यान से देखिए, 85 इंटू 15 उस तरीके से जो किए थे हम लोग, नहीं था वो 85 को लिख देंगे 100 माइनस 15 और इसको लिख देंगे 100 प्लस 15, तो देखिए नहीं लिख पाएंगे आप, 100 माइनस 15 करेंगे तब तो 85 आ जाएगा, लेकिन जब 100 प्लस 15 करेंगे तो 115 आ जाएगा, यहाँ तो सिर्फ 15 है, नहीं होगा ना। और आप थोड़ा सम्स को अच्छे से पढ़िए, वहां पे क्या लिखा है कि डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर, थोड़ा सा पीछे चलते हैं, क्या लिखा हुआ है एक्सप्रेस एज द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर, टू स्क्वायर के डिफरेंस में आपको करना है, यानी आप वो फॉर्मूला याद कीजिए, कौन सा हम लिख रहे हैं, ए बी इक्वल टू क्या होता है a प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। याद आया कुछ आप लोगों को, इस फॉर्मूले पे बनाएंगे। अब आप बोलेंगे सर ए बी कहाँ है, यही तो ए बी है, इसको आप a मान लो और इसको b मान लो, a और b के बीच में कोई साइन नहीं है ना, तो मल्टीपल माना जाएगा, तो यहाँ भी तो 85 इंटू 15 है, यहाँ भी तो मल्टीपल का ही साइन है जी, तो पहले वाले को आप a मान लो, दूसरे वाले को b मान लो, a b हो गया। और ए बी का ये फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए, ए बी इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। बस इसी पे आप जहाँ जहाँ a है वहाँ 85 रख दो, जहाँ b है वहाँ 15 रख दो, कुछ भी नहीं करना है। a जो है वहाँ पे कितना रखेंगे 85, तो हो गया 85 प्लस b जहाँ पे है वहाँ 15 रख दो बाई 2, यहाँ पे स्क्वायर देना नहीं भूलेंगे, माइनस दूसरे ब्रैकेट में a जहाँ पे है वहाँ पे 85 माइनस b जहाँ पे है वहाँ 15 बाई 2,
उसके बाद ब्रैकेट लगा के स्क्वायर दे देंगे। यही है ना, a प्लस बी बाई टू का होल स्क्वायर, a माइनस बी बाई टू का होल स्क्वायर। तो मेरा क्या हुआ, 85 प्लस 15 बाई टू का होल स्क्वायर माइनस 85 माइनस 15 बाई टू का होल स्क्वायर। अब 85 में 15 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 100 होगा ना। तो यहाँ पे लिख दो 100 बाई टू इसका स्क्वायर आप ऐसा देंगे थोड़ा बड़ा रहे ताकि लगे कि ये 100 पे ही स्क्वायर है, 2 पे भी है। माइनस 85 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 70 बाई 2 इसका होल स्क्वायर। सबको समझ में आ रहा है। इन दोनों को जोड़ दिए तो 100 आ गया और 100 बाई 2 है तो बाई 2 लिख दिए, उसके बाद स्क्वायर कर दिए। माइनस यहाँ 85 में से 15 घटा दिए तो 70 आ गया, 70 बाई 2 इसका स्क्वायर कर दिए। अब इसको काट दो, 100 बाई 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50, और इसको करेंगे तो कितना होगा, 35। यही होगा ना। तो क्या लिखेंगे, 100 बाई 2 करेंगे तो कितना होगा, 50 का स्क्वायर करेंगे माइनस वहाँ पे 70 बाई 2 करेंगे तो कितना आएगा, 35 का स्क्वायर कर देंगे। बस यही आंसर है आपका। अब उसके बाद आप आगे मत बनाना कि 50 का स्क्वायर कर दे कि 52500 माइनस फिर 35 में 35 का इंटू करके लिखे फिर माइनस करें। नो, ये सब करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या पूछा गया था, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर के डिफरेंस में करना, वो आपने कर दिया। यहाँ पे डिफरेंस है, डिफरेंस माने माइनस होता है, और ये 50 के ऊपर स्क्वायर लगा है, 35 के ऊपर स्क्वायर लगा है, तो ये दोनों का स्क्वायर है और ये डिफरेंस है। आप मिला लो, आपका यही आंसर होगा। कितना आंसर है देखिए, 50 का स्क्वायर माइनस 35 का स्क्वायर, तो वही तो है 50 का स्क्वायर माइनस 35 का स्क्वायर। सब लोग समझ गए। आगे चलते हैं। वन 152 प्लस 148, 152 प्लस 148, ये भी वैसे ही है जैसे आप बनाए हैं पहले वाला, वैसे ये भी है। पहले आप तुरंत फॉर्मूला लिख दो। क्या होगा फॉर्मूला, ए बी इक्वल टू, फॉर्मूला तुरंत लिखो आप लोग, ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला जानते हैं, एक तो पहले फॉर्मूला लिख दोगे तो आप आराम से वैल्यू रखते जाओगे, और दूसरा चीज बार बार फॉर्मूला लिखोगे तो फॉर्मूला याद हो जाएगा। ए बी इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। अब जहां ए दिया हुआ है वहां पे आप 152 लिख दो, और जहां बी दिया है वहां 148 लिख दो। क्यों, क्योंकि ये है मेरा ए और ये है बी। तो क्या होगा, 152 प्लस 148 बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस दूसरे ब्रैकेट में ए जहां पे है वहां पे लिखो 152 माइनस बी जहां पे है वहां 148 बाई 2 और इसका होल स्क्वायर। सबको समझ में आ गया। ए जहां पे है वहां 152, बी जहां है वहां 148, तो 152 प्लस 148 बाई 2 का होल स्क्वायर, बीच में माइनस देना नहीं भूलेंगे, और यहाँ पे 152 माइनस 148 बाई 2, माने एक बार दोनों को प्लस कर दिए, एक बार दोनों को माइनस कर दिए। अब अगले लाइन में 152 में 148 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जोड़ के देखो तो 8 और 2 10 कैरी 1, ये 5 4 9 1 10 कैरी 1 1 2 3 300 आया बाई 2, यही आएगा ना इसका स्क्वायर। स्क्वायर ऐसा करेंगे कि दोनों पे लगे, माइनस यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 152 में से 148 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा 4,
4/2 इसका होल स्क्वायर कर दिए। आया सबको समझ में? इन दोनों को जोड़े तो 300 आया, 300/2 इसका स्क्वायर किए, माइनस यहाँ पे माइनस करेंगे तो 4 आएगा, 4/2 करना नहीं भूलेंगे, इसका स्क्वायर कर दिए। अब उसके बाद आंसर लिख दो। अब इसको काटोगे तो कितना आएगा 150, और इसको काटोगे तो कितना आएगा 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। चलो अगले पेज में चलते हैं। कितना आएगा 150, 300/2 करेंगे तो 150 ही आएगा ना। 150 का स्क्वायर माइनस 4/2 करेंगे तो 2 आएगा, 2 का स्क्वायर। हम फिर बोल देते हैं 150 का स्क्वायर करके नहीं लिखेंगे ना, तो 2 का स्क्वायर 4 करके माइनस नहीं करेंगे, नहीं तो वापस आप क्वेश्चन पे पहुंच जाएंगे। आपको पूछा है डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर, ये रहा डिफरेंस, ये रहा 2 स्क्वायर, ये आपका आंसर है 150 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। देख लो आप, आंसर यही है ना, 150 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। समझ गए? आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नंबर नहीं है, आप इसको ए मान लेंगे। क्या मान लेंगे? ए। और इसको क्या मानेंगे? बी। यहाँ भी वही फॉर्मूला चलेगा ए बी का। पहले आप तुरंत फॉर्मूला लिख दो, ए बी इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला तुरंत लिखो आप लोग बिना कुछ सोचे। ए बी का फॉर्मूला a प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। इतना लिख लिए। अब आप देखो इक्वल टू के नीचे इक्वल टू देंगे, जहां पे a है वहां पे ये 2a प्लस बी लिखेंगे, और जहां पे b है वहां पे a प्लस 2b लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये मेरा पहला जो है वो हम यहाँ देखिए लिख दिए हैं, इसलिए ये a है, 2a प्लस b ये a है, और 2a a प्लस 2b ये b है। तो जहां a है वहां पे ये लिखेंगे 2a प्लस b। क्या लिखेंगे? इसको ब्रैकेट में करके लिखते हैं 2a प्लस b। ठीक है, ये a के बदले लिखे हैं, उसके बाद प्लस का साइन दो, ये प्लस का साइन, फिर b के बदले क्या लिखेंगे? b के बदले क्या लिखेंगे? a प्लस 2b। अब इसका करेंगे बाई 2, इसको एक इस ब्रैकेट में रखो आप लोग ऐसे, और यहाँ पे स्क्वायर दे देंगे। फिर से मिला लो तो a के बदले लिखे हैं a प्लस 2b, ये रहा a प्लस 2b, फिर ये प्लस का साइन ये लिखे हैं, फिर b के बदले क्या लिखे हैं? a प्लस 2b, यहाँ पे a प्लस 2b, उसके बाद बाई 2, ये रहा बाई 2, फिर वो कर्ली ब्रैकेट लगा के स्क्वायर दे दीजिए। अब ये जो माइनस है उसको यहाँ पे लिखेंगे, और फिर दूसरे ब्रैकेट वाला ये, इसको यहाँ नीचे लिख देते हैं। आप उसी लाइन में लिखेंगे कॉपी में, ए की जगह पे क्या लिखेंगे? ये 2a प्लस बी। क्या लिखेंगे? 2a प्लस बी। उसके बाद यहाँ माइनस का साइन दिया हुआ है तो माइनस दे देंगे। b की जगह पे क्या लिखेंगे? a प्लस 2b। सबको समझा पा रहे हैं? और यहाँ पे लिखेंगे बाई 2, और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगा के यहाँ स्क्वायर कर देंगे। अब देख लीजिए, पहले मिला लीजिए ये पेज का, a प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, तो a है मेरा 2a प्लस बी, यहाँ लिखे, प्लस b क्या है? a प्लस 2b बाई 2 का होल स्क्वायर देना नहीं भूलेंगे। फिर ये माइनस का साइन यहाँ है, फिर उसी रो में आप कॉपी में कंप्लीट करेंगे आगे। a माइनस बी, a की जगह पे ये लिख दिए, ये 2a प्लस बी, फिर माइनस b की जगह पे लिख दिए a प्लस 2b बाई 2, इसका भी कर्ली ब्रैकेट लगा के स्क्वायर दे देंगे। अब ये पूरा रो कंप्लीट हो गया। आप एक ही लाइन में लिखेंगे, हम बार बार बोल रहे हैं। अब अगले
पेज में हम इस ब्रैकेट को तोड़ देते हैं। अब एक ही ब्रैकेट रहेगा। यहाँ पे तो ब्रैकेट नहीं भी लगाते तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ प्लस है, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट अगर नहीं लगाओगे तो आप एग्जाम में गलती कर बैठोगे। यहाँ पे ये माइनस अंदर जाएगा तो ये साइन चेंज होगा, इसलिए मैंने ये ब्रैकेट लगाया है और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगाया है। चलिए अगले पेज में चलते हैं। क्या लिखेंगे? 2a प्लस बी, जो पहला वाला था, प्लस, यहाँ तो प्लस का साइन है तो कोई दिक्कत है नहीं, a प्लस 2b, ओके, बाई 2, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद माइनस, दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, वही 2a प्लस b, ये, और यहाँ माइनस का साइन था तो यहाँ माइनस का साइन देंगे तो अंदर का साइन बदल जाएगा, यानी ये जो a प्लस है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस, और ये जो 2b प्लस है वो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2b, और यहाँ पे लिखेंगे बाई 2, और यहाँ पे ब्रैकेट लगा करके यहाँ स्क्वायर दे देंगे। आया सबको समझ में? 2a प्लस बी प्लस a प्लस 2b, यही था ना, पीछे देख लेते हैं हम लोग। 2a प्लस बी और a प्लस 2b, 2a प्लस बी a प्लस 2b, देखिए 2a प्लस बी प्लस a प्लस 2b, और यहाँ पे प्लस का साइन है तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन है तो 2a प्लस बी तो वैसे ही लिखे, लेकिन ये यहाँ पे देखिए प्लस a है और प्लस 2b है, यहाँ पे माइनस a और माइनस 2b हो जाएगा। सबको समझ में आ रहा है? अब उसके बाद देखो तो जो कटता है उसको काट देंगे, अगर नहीं कटेगा तो जोड़ देंगे। यहाँ पे है 2a और यहाँ पे है a, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3a। a में a को जोड़ेंगे आप, b में b को जोड़ेंगे नहीं, गलत होगा। 2a में a जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3a, प्लस ये 2b में b जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3b, यही होगा ना, बाई 2, और यहाँ पे कर देंगे होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर करना नहीं भूलेंगे। उसके बाद ये माइनस का साइन लगाओ, इस ब्रैकेट में क्या होगा, 2a माइनस a, यहाँ पे माइनस है देख लो, यहाँ पे 2a में a प्लस करना था तो 3a हो गया, यहाँ पे 2a में से a माइनस करना है इसलिए यहाँ पे a हो जाएगा, और यहाँ 2b में b प्लस किए थे तो 3b हुआ था, यहाँ 2b में b यहाँ पे माइनस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है। बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करो और साइन वो देंगे जो बड़े नंबर का होगा। तो पहले आप 2b में से b को माइनस कर दो तो कितना आएगा, b, उसके बाद यहाँ साइन देंगे माइनस का, बाई 2, इसका भी कर देंगे होल स्क्वायर। सबको समझ में आया? 2a में से a माइनस किए तो a आया, और 2b में से b माइनस किए तो b आया, लेकिन यहाँ पे साइन माइनस का देंगे क्योंकि 2b बड़ा है और उसका साइन है माइनस। ये हुआ 3a प्लस 3b बाई 2, इसका होल स्क्वायर, माइनस a माइनस b बाई 2 का होल स्क्वायर। यही आपका आंसर है। चलो मिला लेते हैं आंसर। देखो 3a प्लस 3b बाई 2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ भी है 3a प्लस 3b बाई 2 का होल स्क्वायर। दूसरा नंबर है a माइनस b बाई, बीच में तो माइनस ही है, a माइनस b बाई 2 का होल स्क्वायर। यहाँ देखो a माइनस b बाई 2 का होल स्क्वायर। सबको समझ में आया? सिर्फ ध्यान देंगे कि जब आप प्लस करेंगे या माइनस करेंगे तो a में a को प्लस करेंगे, b में b को प्लस करेंगे। वहां पे अगर गलत करेंगे तो फिर गलत हो जाएगा। अगर कोई 2a में 2b को प्लस करके लिख देगा 4b या 4a तो फिर गलत हो जाएगा उसका। आगे चलते हैं 56 नंबर। ये भी वैसे ही है, बिल्कुल वैसे ही है। आप लोग ये देख के कर देंगे कि ये बड़ा है, बड़ा कुछ नहीं है।
ये 4p प्लस 2q और 4p प्लस 4q, यहाँ पे 4p प्लस 2q, यहाँ पे 2p प्लस 4q। ये है a और ये है b। फॉर्मूला वही चलेगा हम लोगों का, कौन सा? ए बी इक्वल टू, फॉर्मूले से आप लोग इधर उधर नहीं होंगे। क्या चलेगा? पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। ए बी क्या होता है फॉर्मूला? a प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस, दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा? a माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए, हम बार बार बोल रहे हैं। ए बी इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। अब जहां पे a है वहां पे, यहाँ a है तो a की जगह पे आप ये लिख देंगे और b की जगह पे ये लिख देंगे। चलो फिर लिखते हैं। a की जगह पे क्या लिखेंगे? 4p प्लस 2q, 4p प्लस 2q, ब्रैकेट बंद कर लो, फिर ये प्लस का साइन देंगे। दूसरे ब्रैकेट में b जहां लिखा है वहां क्या लिखेंगे? 2p। अगर आपको वैल्यू रखने में गलत हो गया तो फिर सम्स गलत हो जाएगा, इसलिए हड़बड़ में नहीं उतारेंगे, आराम से उतारेंगे देख करके। बाई 2 और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। ओके, ए जहाँ पे था वहाँ पे हम क्या लिखे हैं? 4p प्लस 2q, और b जहाँ पे है वहाँ पे 2p प्लस 4q बाई 2, ये है 2 और उसके बाद इसका होल स्क्वायर है तो हम भी यहाँ पे होल स्क्वायर कर दिए। अब ये जो माइनस का साइन है उसको आप यहाँ देंगे माइनस, और इसी रो में आप कंटिन्यू करेंगे। हम नीचे कर देते हैं, जगह नहीं है मेरे पास, यहाँ पे कर देते हैं। ए जो है उसके जगह पे क्या लिखेंगे? ये क्या लिखेंगे? ब्रैकेट में लिखेंगे आप लोग 4p प्लस 2q, उसके बाद यहाँ माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस देंगे। दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? b का क्या है? 2p प्लस 4q, क्या लिखेंगे? 2p प्लस 4q। ओके, अब यहाँ पे ब्रैकेट बंद कीजिए और यहाँ क्या करेंगे? बाई 2 और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगा करके यहाँ पे स्क्वायर दे देंगे। एक बार फिर से मिला लेंगे। a के बदले क्या लिखे हैं? 4p प्लस 2q ब्रैकेट में रखे हैं, फिर ये प्लस रहा यहाँ दिए हैं, फिर b के बदले 2p प्लस 4q बाई 2 होल स्क्वायर कर दिए। ये रहा माइनस का साइन, वो यहाँ है मेरा, फिर ये a माइनस b है तो a का वैल्यू वही 4p प्लस 2q, यहाँ माइनस का साइन दिए हैं, और ये b का 2p प्लस 4q, यहाँ भी बाई 2 होल स्क्वायर। सबको समझ में आया यहाँ तक? अब उसके बाद अगले लाइन में क्या करेंगे कि ये ब्रैकेट हटा देंगे, माने एक ही ब्रैकेट रखेंगे। क्यों? क्योंकि अब हमको ये साइन को ये करना है। ये प्लस अंदर जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये माइनस अंदर जाएगा तो साइन चेंज होगा। तो अगले रो में हम लोग क्या करने वाले हैं? एक ब्रैकेट को हटा देंगे और एक साथ सबको रख देंगे। क्या करेंगे? एक ब्रैकेट को हम लोग हटा देते हैं, तो कर्ली ब्रैकेट ही रखते हैं। कर्ली ब्रैकेट रखते हैं 4p प्लस 2q, यही था ना? उसके बाद यहाँ पे प्लस का साइन था तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे था 2p प्लस 4q। ओके, अब यहाँ पे करेंगे बाई 2 करना आप नहीं भूलेंगे, बाई 2 और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट बंद, यहाँ पे स्क्वायर दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे माइनस का साइन है। अब दूसरे ब्रैकेट में, दूसरा ब्रैकेट को नीचे लिख देते हैं। दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? 4p प्लस 2q
अब यहाँ पे जो प्लस था वहाँ पे तो माइनस था, तो माइनस होगा। अब यहाँ पे जो 2p प्लस था ये माइनस हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे -2p, और ये भी तो माइनस हो जाएगा ना, तो यहाँ पे लिखेंगे -4p, 4q, यहाँ पे बाई 2, और इसका कर्ली ब्रैकेट बंद, यहाँ पे स्क्वायर। सबको समझ में आया? 4p प्लस 2q प्लस है तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, प्लस 2p प्लस 4q, और इसका होल स्क्वायर कर दिए, यहाँ पे माइनस है। यहाँ पे देखिए 4p प्लस 2q, ये तो ऐसे ही होगा, यहाँ पे प्लस की जगह पे जब माइनस होगा तो ये दोनों ही माइनस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब हम लोग करेंगे तब तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ प्लस है, अंदर का साइन वैसे ही होगा। 4p प्लस 2q प्लस 2p प्लस 4q, देखिए वैसे ही लिखा हुआ है ये पूरा। लेकिन सेकेंड वाला जो है यहाँ पे 4p प्लस 2q, तो ये रहा 4p प्लस 2q, उसके बाद ये माइनस करेंगे तो -2p माइनस 4q हो जाएगा, -2p माइनस 4q, फिर बाई 2 इसका होल स्क्वायर। आ गया सबको समझ में? सबको समझ में आ गया? अब यहाँ पे आप देखो, थोड़े सावधानी से रहेंगे, थोड़ा बड़ा है। 4p और 2p इन दोनों को एक साथ जोड़ेंगे और ये q को एक साथ रखेंगे, तो कितना होगा ये 4p और 2p दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? कर्ली ब्रैकेट ही रखते हैं, 4p और 2p दोनों को जोड़ेंगे तो होगा 6p, यही होगा ना, प्लस यहाँ पे है 4q, यहाँ पे है 2q, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 6q, बाई 2 लिखना नहीं भूलेंगे, और ब्रैकेट लगा करके स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर भी नहीं भूलेंगे। अब दूसरे में देखो तो 4p में से 2p घट जाएगा, हेलो, यहाँ पे 4p में 2p प्लस किए थे आप तो 6p था, और 4q में 2q प्लस किए थे तो 6q था, और बाई 2। लेकिन यहाँ पे 4p में से 2p को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 2p, और यहाँ भी 4q में से 2q को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 2q। लेकिन यहाँ साइन क्या देंगे, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करेंगे और साइन वो देंगे जो बड़े नंबर का होगा, तो यहाँ पे माइनस देंगे, माने 2p माइनस 2q बाई 2, और यहाँ कर्ली ब्रैकेट बंद करके यहाँ भी स्क्वायर लगा देंगे, स्क्वायर लगाना नहीं भूलेंगे। और एक बात और है, यहाँ पे जैसे हम लोग जोड़े तो जोड़ते समय आप लोग थोड़ा जल्दी जल्दी एग्जाम में जोड़ देते हैं तो गलत हो जाता है, यहाँ तो आप गलत नहीं करेंगे। 4 2 6 6p हुआ, यहाँ पे 4 2 6 6q हुआ बाई 2 होल स्क्वायर, ओके। ये माइनस का साइन, ये माइनस का साइन है, इसको दिए यहाँ पे। यहाँ पे जब आप करेंगे 4p में से 2p माइनस करेंगे तो थोड़ा सावधानी से करेंगे, क्योंकि यहाँ प्लस नहीं है माइनस है, 2p आया, और यहाँ पे तो गलत होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे माइनस वाला नंबर बड़ा है। कई लोग माइनस करेंगे 4p में से 4q में से 2q को माइनस करेंगे, लेकिन लिख देंगे प्लस 2q, तो वहीं पे गलत हो जाएगा। तो उस समय आपको मेरी बात याद करनी होगी कि बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करेंगे और साइन वो लगाएंगे जो बड़े नंबर का होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ कॉमन की संभावना लग रही है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, 6 कॉमन नहीं लेंगे हम लोग। अगर यहाँ पे हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे नीचे 2 है, 2 2 कट जाएगा, और यहाँ पे तो 2 दोनों में है तो यहाँ पे 2 कॉमन यहाँ भी ले लेंगे, माने दोनों जगह पे 2 कॉमन ले लेंगे। समझा पा रहे हैं? आप बोलेंगे कि सर ये तो दोनों जगह 6 6 है, तो 6 क्यों नहीं कॉमन लेते हैं? 6 कॉमन लेने से कोई फायदा नहीं होगा। अगर 2 ले लेंगे तो ये नीचे में 2 है, इससे कट जाएगा 2। समझ पा रहे हैं? क्या करेंगे? 2 कॉमन ले लेंगे। कितना कॉमन लेंगे? 2। ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? 3p प्लस 3q बाई 2,
और यहाँ पे देंगे माइनस, यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, देखिए इसमें क्या कॉमन लिए हैं 2, तो यहाँ पे आ गया 3p और 3q, क्या है 3p + 3q बाई 2। यहाँ पे तो दोनों जगह 2 2 है, तो यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन लेंगे 2, तो यहाँ पे 2 कॉमन ले लिए, ब्रैकेट में क्या आएगा p - q बाई 2, और यहाँ पे ये ब्रैकेट लगा करके होल स्क्वायर दे देंगे, यहाँ भी ये ब्रैकेट लगा करके होल स्क्वायर दे देंगे। आई बात समझ में? अब देखिए ये 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ पे ये 2 से 2 कट जाएगा, तो बचा क्या बचा 3p + 3q, इसका स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या बचा p - q, इसका स्क्वायर, ये आपका आंसर है। आई बात समझ में? ये 2 2 कट गए और यहाँ पे ये 2 2 कट गए। अच्छा, जब यहाँ पे हम लोग कॉमन लेंगे तो पीछे देखिए थोड़ा, 6p + 6q ये इस करली ब्रैकेट के अंदर था और इन दोनों पे स्क्वायर था, यहाँ भी इन दोनों के ऊपर स्क्वायर था, तो जब आप कॉमन लेंगे तो पूरी तरह से इसको बाहर नहीं निकाल देंगे इस स्क्वायर के, नहीं तो गलत हो जाएगा। कॉमन यहाँ पे लेंगे एक, जैसे यहाँ पे हम लिए हैं 2 कॉमन लिए हैं, ये ब्रैकेट बना दिए और 2 यहाँ पे है, ये 2 2 कट गए, और यहाँ पे भी 2 कॉमन लिए तो ये 2 2 कट गए, लेकिन ये इस करली ब्रैकेट के अंदर ही रहेगा ये, क्योंकि ये स्क्वायर के अंदर में ही है, वहीं पे कटा है ये दोनों 2 2। आई बात समझ में? वहीं पे ये दोनों कटा है और यहाँ पर ये दोनों कटा है, तो 3p + 3q का होल स्क्वायर माइनस p - q का होल स्क्वायर। आंसर चेक कर लेते हैं, देखिए क्या है 3p + 3q, 3p + 3q का होल स्क्वायर, ये रहा 3p + 3q का होल स्क्वायर, उसके बाद माइनस है, यहाँ भी माइनस है, p - q का होल स्क्वायर, ये है p - q का होल स्क्वायर। सबको समझ में आ गया? सब लोग समझ गए? आगे चलते हैं 57 नंबर। What should be multiplied with x + y so that the product is difference of 2 square? अगर एक बार पढ़ने से क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो क्वेश्चन को कई बार पढ़ना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। What should be multiplied with x + y? x + y के संग किसका मल्टीपल करें so that product is difference of 2 square? प्रोडक्ट जो है वो 2 स्क्वायर के डिफरेंस में आ जाए। हम मान लेते हैं कि लेट p बी मल्टीप्लाइड, मान लेते हैं कि p को मल्टीप्लाई किया गया है, आप मान के बनाएंगे लेट p बी मल्टीप्लाइड, ओके, लेट p बी मल्टीप्लाइड, मान लें कि हम p को मल्टीपल करेंगे इसमें, किसमें x + y में, किसको किसमें मल्टीपल करेंगे x + y में, किसका मल्टीपल करेंगे p का, इसलिए ये एक लाइन आप ऊपर में लिख देंगे लेट p बी मल्टीप्लाइड, कि मान लिए हम इसमें p का मल्टीपल कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे आप a t q अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार क्या होगा, किसमें मल्टीप्लाई करना था x + y। देखिए इक्वेशन टाइप का हो जा रहा है, जो जो कह रहा है वही आप करते जाइए। कह रहे हैं कि व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड विथ x + y, x + y में किसका मल्टीपल करेंगे कि जो प्रोडक्ट आएगा वो डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर होगा, यानी
टू स्क्वायर के डिफरेंस के फॉर्म में होगा। तो हम मान लिए कि p का हम मल्टीपल करेंगे, तो x प्लस वाई इंटू, मल्टीपल का साइन नहीं देंगे तो भी होगा, दे देते हैं, इंटू p इक्वल टू, क्या कह रहे हैं ये कि क्या होगा, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये हुआ, क्वेश्चन के अनुसार हम सजा लिए, x प्लस वाई इंटू पी इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। हम फिर से बोल रहे हैं, व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड, क्या मल्टीपल करेंगे इसमें x प्लस वाई में कि डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे है डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर, इसी को कहते हैं डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर, दोनों पे स्क्वायर लगा हुआ है और यहाँ पे माइनस का साइन है। और किसका मल्टीपल करना है, हम लोगों ने मान लिया कि p का मल्टीपल करना है। अब सिर्फ p का वैल्यू निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे लिखते हैं x प्लस वाई इंटू पी, इसको ऐसे ही लिखते हैं, इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। अब उसके बाद देयरफॉर p इक्वल टू, p निकालना है, ये x प्लस वाई को उधर भेज दो, यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर p इक्वल टू के उधर में क्या था, ये x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, और इसको हम लोग इधर भेजेंगे। पहले वहां पे लिख देते हैं, क्या था वहां पे, x प्लस वाई और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस वाई, यही ना था, बाई x प्लस वाई। आया सबको समझ में? फिर से एक बार देख लेते हैं, ये p को जब इवेलुएट करेंगे x प्लस वाई को इधर भेज देंगे, p के संग ये x प्लस वाई मल्टीपल कर रहा है, जब इधर जाएगा तो डिवाइड देगा। इतना आपको पता है कि एक नंबर अगर एक साइड में मल्टीपल करता है तो दूसरे साइड जाके डिवाइड देगा, अगर इस साइड डिवाइड दे रहा है तो इधर जाके मल्टीपल करेगा, अगर इस साइड में प्लस है तो इधर जाके माइनस करेगा, अगर यहाँ पे माइनस है तो इधर जाके प्लस करेगा। तो x प्लस वाई इंटू पी है, हम इसको इधर भेजेंगे तो इधर जा करके क्या करेगा, इसके संग डिवाइड देगा। देखिए वही लिखे है ना, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई बाई एक्स प्लस वाई। अब आप ध्यान से देखिए तो एक कट जाएगा, कटेगा या नहीं, एक कट जाएगा, ये x प्लस वाई एक्स प्लस वाई से कट गया, क्या बचा x माइनस वाई, यहाँ पे लिख दीजिए p इक्वल टू एक्स माइनस वाई, यही आपका आंसर है। चेक कर लेते हैं, देखिए क्या दिया हुआ है, x माइनस वाई, यही आंसर ना, x माइनस वाई। तो आ गया हम लोग यहाँ पे p इक्वल टू एक्स माइनस वाई। सबको समझ में आया? आगे चलते हैं, यहाँ पे है x टू द पावर 4 माइनस वाई टू द पावर 4 बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या करना है इसको, फाइंड द सिंपलेस्ट वैल्यू ऑफ, किसमें निकालना है, इसका सिंपलेस्ट वैल्यू निकालना है, गोला बना दिए, सिंपलेस्ट वैल्यू निकालना है। इसको तोड़ दो, ज्यादा कुछ नहीं करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ दो, बहुत आसान है। x टू द पावर 4 को क्या लिखेंगे, x स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, x टू द पावर 4 है तो x स्क्वायर का स्क्वायर, माइनस यहाँ पे y टू द पावर 4 है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, y स्क्वायर का स्क्वायर बाई, नीचे में वैसे ही लिख दो, ये
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको ऐसे ही लिखते हैं। ये लाइन सबको समझ में आ गया है? यहाँ पे क्या था, एक्स पावर 4 माइनस वाई पावर 4, तो मैंने कुछ नहीं किया है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया, पावर का पावर मल्टीपल होता है, 2 टू द 4, एक्स टू द पावर 4 के बराबर ये है, माइनस का साइन है तो यहाँ है, और यहाँ पे वाई स्क्वायर का स्क्वायर, यहाँ भी 2 टू द 4, तो वाई टू द पावर 4, इसके बदले ये लिखे। बाई का लाइन टर्न दिए, यहाँ पे नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ भी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, अब ये एक्स स्क्वायर को आप ए मान लो, हेलो, इस पूरे को ए मान लो और इस पूरे को बी मान लो, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी एक ब्रैकेट में हो जाएगा, ए है एक्स स्क्वायर, ध्यान रहे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, किसका फॉर्मूला कर रहे हैं हम लोग, ए, ये पूरा ए है एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और बाई नीचे में तो वही है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको वैसे ही लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको भी ब्रैकेट में रख देते हैं, जब सब ब्रैकेट में है तो ये बाहर कहीं रहेगा। सबको समझ में आया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर वाई स्क्वायर का स्क्वायर, ये तो इसके बदले लिखे हैं, ये डिटो वही है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ दिए, ए प्लस बी ए माइनस बी, ध्यान देना ए प्लस बी का मतलब एक्स प्लस वाई मत लिख देना, ए है मेरा एक्स स्क्वायर, तो ए प्लस बी की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, और ए माइनस बी की जगह पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा। भाई नीचे तो जो है वैसे ही लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये दोनों कट जाएगा, ये कट गया, दोनों सेम है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, यहीं पे लिख देते हैं आंसर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यही आंसर है, देखो यहाँ पे है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सबको समझ में आया? कुछ भी नहीं करना है जी, सिर्फ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ देना है। आ गया सबको समझ में? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आंसर आ गया। उसके बाद आगे चलते हैं अगले सम्स में। 59 नंबर, P इक्वल टू दिया है x प्लस वाई, Q इक्वल टू दिया है x माइनस वाई, R इक्वल टू दिया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस इज करेक्ट। दो रिलेशन यहाँ पे दिए गए हैं, आपको ये बताना है कि इन दोनों में से कौन सा रिलेशन सही है। क्या बताना है? इन दोनों में से कौन सा रिलेशन सही है। एक रिलेशन ये है और दूसरा ये है। इसको क्या पढ़ते हैं? R इक्वल टू पी इंटू क्यू, और इसको पढ़ते हैं R इक्वल टू इनकॉन्ग्रुएंट P इंटू क्यू। चलिए देखते हैं कि कौन सा रिलेशन सही है। P का वैल्यू कितना दिया हुआ है? x प्लस वाई। पहले ध्यान से आप लोग सम देखिए। P इक्वल टू कितना दिया हुआ है? x प्लस वाई। कितना दिया हुआ है? x प्लस वाई। Q इक्वल टू कितना दिया है? x माइनस वाई। R इक्वल टू कितना दिया है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और ये बताना है कि ये सही है कि ये गलत है। पहले जैसे दिया है हम लोग वैसे ही लिख देते हैं। x प्लस वाई पहले लिखते हैं, x, P नहीं लिख रहे हैं, x प्लस वाई ब्रैकेट में लिखते हैं। उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में लिखते हैं ये x माइनस वाई, x माइनस वाई। यहाँ क्या है? x प्लस वाई पहले लिख दिए और x माइनस वाई यहाँ पे लिख दिए। अब हम इक्वल टू करके इसको हम देखेंगे कि इसके बराबर में क्या होगा। आप बताओ तो क्या होगा? अरे भाई x प्लस वाई एक्स माइनस वाई अगर है तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा या नहीं होगा?
होगा या नहीं होगा? a प्लस बी, a माइनस बी इक्वल टू क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा, बिल्कुल होगा। अब यहाँ पे हम सिर्फ ये फॉर्मूला लिख दिए हैं हम, और ये अकॉर्डिंग टू सम्स भी लिख दिए हैं। अब यहाँ पे x प्लस वाई का ये क्या दिए हैं? p, तो इसकी जगह पे हम लिख देते हैं यहाँ पे p, और यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो हम इनटू मानेंगे, और ये x माइनस वाई कितना है? q, तो इसके बदले लिख देते हैं q। यहाँ इक्वल टू के बदले लिख दिए इक्वल टू, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का कितना दिया है? r, तो इसके बदले लिख दिए r। अब बताइए हमको तो क्या मिला? p इंटू क्यू इक्वल टू r, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही है। r इक्वल टू पी इंटू क्यू, p इंटू क्यू इक्वल टू r, या तो आप ऐसे लिख दीजिए r इक्वल टू पी इंटू क्यू, बात तो वही है। r इक्वल टू पी इंटू क्यू या q इंटू पी इंटू क्यू इक्वल टू r, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऑप्शन नंबर 1 सही है, r इक्वल टू पी इंटू क्यू। बहुत आसान है। आगे चलते हैं 60 नंबर, और यही लास्ट है इस एक्सरसाइज का, यही लास्ट है। ध्यान से आप लोग देखो, x प्लस वाई बाई टू का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई बाई टू का होल स्क्वायर, ढेर सारा हम लोग सम्स बनाए हैं कि ये एक्स वाई का फॉर्मूला होता है, जैसे ए बी का फॉर्मूला होता है ए बी इक्वल टू ए प्लस बी बाई टू का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी बाई टू का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर ये दिया हुआ है तो इसका आंसर आएगा एक्स वाई, सामने दिख रहा है ये एक्स वाई। अरे अगर ये फॉर्मूला में अप्लाई करना होता तो आप ऐसे ही ना फॉर्मूला लिखते हैं, एक्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाई टू का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई बाई टू का होल स्क्वायर। तो अगर ये देता है तो हम लोग ये फॉर्मूला लिखते हैं। यहाँ पे हम लोगों को ये दिया है और पूछ रहा है कि इसका सिंपलेस्ट वैल्यू कितना होगा, तो इसका सिंपलेस्ट वैल्यू यही होगा एक्स वाई, यही आंसर दिया हुआ है एक्स वाई। लेकिन होगा कैसे, बनाएंगे कैसे? बनाएंगे, चलिए बना रहे हैं हम लोग। एक्स प्लस वाई को का होल स्क्वायर दिया हुआ है ना, एक्सपेंड कर दो, एक्सपेंड करो तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, यही होगा ना। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यही होता है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बाई, यहाँ पे क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। ध्यान रहे यहाँ इस तरह से ब्रैकेट लगा हुआ है और यहाँ पे स्क्वायर है, तो ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, ये 2 का भी स्क्वायर है। अगर यहाँ कोई गलती से 2 के बदले 2 लिख दिया तो फिर सम से यहीं पे गलत हो गया। इसको एक ब्रैकेट में रखते हैं, फिर यहाँ पे क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है, फिर दूसरा ब्रैकेट बनाते हैं, थोड़ा बड़ा बनाएंगे। अब यहाँ पे x माइनस वाई का होल स्क्वायर करो, कितना होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, यही होगा ना। और बाई यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ भी वही करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे। अब स्क्वायर मत दे देना, स्क्वायर आप कर लिए यार, भाई एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर था तो आपने तो एक्सपेंड कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, और 2 का स्क्वायर 4 लिख दिए, तो वापस से स्क्वायर नहीं देंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे x माइनस वाई को एक्सपेंड कर लिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy है, बाई 4 कर लिए। अब उसके बाद आप यहाँ पे एक लंबी लाइन टानिए, और लाइन थोड़ा टेढ़ा हो जा रहा है। एलसीएम ले लो, दोनों का एलसीएम, दोनों 4 4 है तो एलसीएम 4 होगा। एलसीएम में क्या करते हैं? 4 और 4 का एलसीएम तो 4 हुआ, नीचे में डिवाइड देते हैं, ऊपर में मल्टीपल करके लिख देते हैं। तो 4 में 4 का डिवाइड देंगे तो 1 आएगा, 1 का यहाँ पे मल्टीपल करेंगे तो डिटो यही उतर जाएगा। तो यहाँ पे लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। उसके बाद डायरेक्ट कर देते हैं, नहीं डायरेक्ट नहीं करते हैं, ब्रैकेट में रखो, अगले लाइन में करेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा, यहाँ माइनस का साइन है। इसको यहाँ भी 4 से 4 डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 का मल्टीपल इसमें करेंगे तो ये पूरा डिटो उतर जाएगा। तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस
2xy, यही होगा ना। कुछ नहीं किए, सिर्फ एलसीएम ले लिए हैं। एक लंबी लाइन टानो, 4 4 4 एलसीएम हुआ, यहाँ पे डिवाइड देंगे, नीचे 1 आया तो पूरा यही आ जाएगा। ये माइनस का साइन यहाँ पे देंगे, ब्रैकेट लगा देंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा सुरक्षा मिलेगा इससे। बाद में हम लोग इस ब्रैकेट को तोड़ के माइनस को अंदर ले जाएंगे, ताकि गलत होने की किसी भी प्रोबेबिलिटी को हम लोग खत्म करेंगे। अब अगले पेज में हम लोग ब्रैकेट को हटा देंगे। क्या करेंगे? ब्रैकेट को हटा देंगे, तो होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, यही था ना। हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, फिर माइनस, यहाँ पे ब्रैकेट हटा देंगे। क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस, ब्रैकेट हटेगा तो ये माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाई 4। सबको समझ में आ रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। यहाँ पे क्या देखिए, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है ना, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस 2xy, ये रहा प्लस 2xy बाई 4। क्लियर हुआ सबको? अब उसके बाद देखिए, जो कटता है उसको काट देते हैं। आप लोग देख के बताइए क्या कटेगा। जो कटेगा उसको काट देंगे। ये एक्स स्क्वायर ये कट गया। उसके बाद ये वाई स्क्वायर, देखिए माइनस है, यहाँ भी वाई स्क्वायर माइनस है, तो ये वाई स्क्वायर से इस वाई स्क्वायर को काट देंगे। सबको समझ में आ रहा है? एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, इन दोनों को जोड़ दो, 2xy और 2xy जोड़ेंगे तो कितना होगा? 4xy, यही होगा ना, 2xy और 2xy, 4xy बाई 4। ये नीचे 4 है ना, तो ये 4 से 4 कट गया, इक्वल टू xy। यही आंसर है xy, यही है ना xy, और ये फॉर्मूला भी होता है xy। देखिए यही आंसर है xy। ठीक है, फिर ये एक्सरसाइज खत्म हो गया। आप जल्दी से जल्दी कॉपी कंप्लीट कीजिए, और बहुत जल्द हम लोग अगले चैप्टर में जाएंगे, फैक्टराइजेशन में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में।